नमस्ते, जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे मातरम। आज मैं आयुर्वेद पर कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस भारत में जो बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है और हमारे ऋषि मुनियों के इस देश में मनुष्य प्रकृति में एक सबसे शक्तिशाली एक योनि बनाई है। वो पूरी प्रकृति के साथ जीवन जिए, शक्ति से जिए, शक्ति में ही भक्ति है। और आज शक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति भी नहीं है, और प्रकृति के साथ जो व्यवहार नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए प्रकृति प्रकोप है। हमारे ऋषि मुनियों के समय में जब तक जियो जवान रहो, जैसे भारतीय सेना में बोलते हैं जवान, ऐसे ऋषि मुनि भी जवान रहते थे, क्योंकि कुदरत से जुड़े हुए थे। कुदरत अपना में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारा निर्माण करती है। ये सारा दुनिया का ज्ञान हम दुनिया को देते थे। भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद, 16 संस्कार और पंचगव्य शिक्षा शास्त्र हमारे ऋषि मुनि जानते थे। आयुर्वेदाचार्य, अब दुनिया के पिछले युग में अगर हम आयुर्वेद की चर्चा करें तो हमारे महर्षि भगवान शिव जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने शरीर के विज्ञान को समझा। हमारे ऋषि मुनि बोलते भगवान मिस प्रकृति पंचभूतों से बनी हुई है। भ नाम भूमि, ग नाम गगन आकाश, व नाम वायु, अ नाम अग्नि, पानी नीर। इन पांचों को गाय के पंचगव्यों से शुद्ध होते हैं। जब पांचों अगर शुद्ध है, क्योंकि ये जो 500 से बना हुआ, 500 से मिला हुआ पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति है, ये अगर स्वस्थ है तो पांचों के द्वारा इस शरीर का निर्माण होगा। इसको ऋषि मुनि बोलते पिंड। पिंडे सो ब्रह्मांडे। अगर ब्रह्मांड सही है तो पिंड सही रहेगा। अगर जब पिंड सही है तो आपका एक नया सेल स्वस्थ पैदा होगा, और आपके कई सेल बॉडी में रहेंगे तो आपकी बॉडी में फुल पावर रहेगी। सेलों से शरीर का निर्माण होता है। एक एक सेल पूरे ब्रह्मांड से जुड़ेंगे तो सेल बनेंगे, क्योंकि प्रकृति इन सेलों की निर्माता है और प्रकृति ही सेलों को चार्जिंग करती है। ये ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी गहरी विज्ञान हमारे महर्षि भगवान शिव जी जानते थे, और इस शरीर की प्रकृति के बारे में जानते थे। इस शरीर के अंदर पूरी दिव्य शक्ति जब बढ़ेगी, जब वो सूर्य से जुड़ा हो, धरती से जुड़ा हो, चंद्रमा से जुड़ा हो। सूर्य से जुड़ने के बाद 5 अन्न से वो जुड़ता है। उसके बाद में उसकी अर्थिंग पावर के लिए 5 अन्न के बाद 3 चीज़ और जोड़नी है। उसको इन ईश्वर ने अपने कर दिए। इन कर से अच्छा प्रकृति नियम से काम करना है, और फिर हमारे पैर भी दिए, कर्म करते हुए चलना है, और फिर ऋषि मुनियों की बताई बात भी बोलना है। ये 8 सिद्धांतों के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारी अर्थिंग पावर बढ़ेगी, और हमें बाहर की यात्रा से हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करेंगे। अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा तो हमें बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। ऐसे प्रकाश के साथ और आगे एकदम शून्य में जहाँ जीता है, वहाँ चंद्रमा की दिव्य शक्ति बढ़ती है। तो हमारे महर्षि चंद्रमा के साथ जीवन जीते थे और शरीर के सेलों की गिनती भी जानते थे। तो ऋषियों का बहुत दिव्य विज्ञान हम सब भूल गए, वो हमें जानने की आवश्यकता है। प्रकृति माता सभी प्राणियों का जन्म इसलिए दिया कि सभी प्राणी इस प्रकृति में कुछ न कुछ काम करते हैं। जैसे प्रकृति शक्तिशाली रहती है, हवा, पानी, भोजन तीनों शुद्ध रहते। मगर आज इस देश में सबसे पहले हमारा सभी प्राणियों के साथ प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होने से प्रकृति नाराज़ है, इसलिए हवा भी जहरीली है। अग्नि से हवा बनती है तो हवा जहरीली है, और हवा से पानी बनता है तो पानी भी जहरीला, और पानी जब धरती बसता है तो धरती भी जहरीली है। इसीलिए भगवान यानी पंचभूत पूरे जहरीले हो गए। तो हमारी बॉडी में भी जहर ज़्यादा जा रहा है, हम रोगी होते जा रहे हैं, रोग बढ़ता जा रहा है। और इधर ये सरकारें ये दावा कर रही है कि हमने आपके लिए टीके लगवाए, आपके लिए हम दवाइयाँ बना रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि दवाई तो हमारी प्रकृति माता ही हमारे लिए निर्माण करती है, वो बनाती है, उससे हम जुड़ते हैं। अग्नि, हवा, पानी और भोजन 4 अगर शुद्ध है, चारों से हम जुड़े हुए हैं, चारों का अगर हमें ज्ञान है तब तो विज्ञान है। अगर जब अज्ञान है तो जहर के कारण रोग बढ़ता जा रहा है। तो हमें अपने महर्षियों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान फिर से अपने जीवन में उतारना चाहिए, और कैसे स्थान पे रहना चाहिए जहाँ पूरा वायुमंडल शुद्ध हो, और आने वाली जो किरणें हैं वो बहुत जहरीली हो गई है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जहाँ रहते थे 24 घंटा धुआं चलता था, इन वायुमंडल शुद्ध करता था, और जहाँ रहते थे गोबर से लीपते थे, क्योंकि गोबर अपने आप में आने वाली वायरस या जहरीली किरणों को सोखता है। और धुएं की हवा, उस हवन की हवा स्वतः
जहरीले कणों को जो है नज़दीक तक आने नहीं देते। जैसे एक बॉर्डर पे बैठा सैनिक जो है दुश्मन को दूर से ही उसका तमाम काम कर देता, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान भी पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध शक्तिशाली करने का वो हमारे ऋषि मुनि काम करते थे। आज वो काम जो है बिल्कुल हो नहीं रहा है। जो हम गोबर से लीप नहीं रहे, गाय को समझते नहीं है, हवन नहीं करे, सभी प्राणियों के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। सभी प्राणियों में कौन से प्राणी किस काम को करते हैं। कुछ एक प्राणी जो हवा को शुद्ध करते, कुछ एक पानी को शुद्ध करते, कुछ धरती को शुद्ध करते। सभी प्राणी मिलकर पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। जब ब्रह्मांड शुद्ध रहेगा तो शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा तो हमारा एक सेल नया बनेगा, शुद्ध शक्तिशाली बनेगा। ये ऋषियों का ज्ञान हमें जो है जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब भी हम स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति दिनों दिन रोग इसलिए बढ़ा रही है कि हमारा और प्रकृति के बीच में गैप है, हम दूर जा रहे, और दूर जाने से हमें शक्ति मिलेगी नहीं। हमारे सभी ऋषियों ने बोला प्रकृति माँ से जुड़ाव करें, प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति में ही शक्ति है। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे मातरम। धन्यवाद।